प्यारे बच्चे, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 का कौन सा सवाल? दूसरा का पहला सवाल बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा का पहला सवाल में लिखा है, माना ये भिन्न के अंश और हर वाले हैं। तो क्या लिखेंगे? माना कि भिन्न के अंश बराबर x और क्या लिखा है? हर बराबर y। तो क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बट्टे y। भिन्न बराबर x बट्टे y। तो भिन्न बराबर x बट्टे y। तो क्या लिखेंगे? जो ये लिखा हुआ है प्रश्नानुसार में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जब हम अंश में एक जोड़ दें, अंश क्या दिया हुआ है? x बट्टे y। तो अंश x है और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर। तो इसमें क्या बोल रहा है? अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दिए, अंश ऊपर वाला है तो एक जोड़ दिए। और क्या बोल रहा है? जो हर में एक घटा दें, घटा दिए तो बराबर क्या हो जाती है? भिन्न। घटा देने के बाद में भिन्न एक में बदल जाती है, तो बराबर क्या हो जाएगा? एक में बदल गया। अब बट्टे यहाँ एक कर लेंगे। अगर कुछ नहीं रहता है तो नीचे संख्या में क्या कर लेते हैं? बट्टे एक मान लेते हैं। तो एक से इसको गुना करेंगे तो x प्लस 1, इसको बराबर में क्या करेंगे? y माइनस 1। तो क्या बराबर हो गया? अब लिखेंगे x बराबर में y है तो क्या हो जाएगा? माइनस में y। और उसके बाद में बराबर में क्या लिखेंगे? माइनस 1 और प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा? माइनस 1। x माइनस y बराबर माइनस का 2, समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः दूसरा लिखेंगे समीकरण। पुनः में क्या देंगे? तो लिखा हुआ है हर में एक जोड़ दें, और तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या दिया हुआ? x और बट्टे y। तो हर में क्या बोल रहा है? एक जोड़ने के लिए। तो बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो 2 से गुना करेंगे 2x, उसके बाद में बराबर 1 गुना y तो y प्लस 1। अब लिखेंगे तो 2x प्लस में y है तो माइनस में y, और प्लस में 1 है तो बराबर में 1, समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। अब लिखेंगे क्या? समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है? x माइनस y बराबर क्या दिया हुआ है? माइनस का 2। अब ये सेकेंड समीकरण कितना दिया हुआ है? जो x 2x माइनस का y बराबर का 1। अब चिन्ह बदल लेंगे। चिन्ह बदलने के बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। ये तो कट गया। बराबर क्या हो जाएगा? माइनस से 3 हो जाएगा। 2 1 3 कट गया। x का बराबर कितना निकला? 3। x का बराबर 3। x बराबर 3। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है? x माइनस y बराबर माइनस का 2। तो x के जगह हम क्या निकाले थे? 3। x की जगह क्या निकाले थे? बराबर 3। तो 3 माइनस y बराबर माइनस का 2। तो माइनस y इस साइड कर लेंगे, बराबर माइनस का 2 है, और ये प्लस का 3 इस तरफ है तो माइनस का 3 इस तरफ आ जाएगा। तो क्या बचेगा? माइनस का y बराबर माइनस का 5 बच जाएगा। कट गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो क्या लिखेंगे? भिन्न बराबर हम क्या माने थे? x बटे y। तो भिन्न बराबर x बटे y। तो x का मान कितना निकला था? 3, और बटे y का मान कितना निकला था? 5। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्लियर। अब एक्सरसाइज 3.4 लिखा ही है। अब हम दूसरा को क्या बनाएंगे? दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। दूसरा का दूसरा नंबर, पहला बता चुके हैं, अब ये दूसरा का दूसरा बताना है। तो लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। पहले लिखेंगे नूरी की आयु बराबर x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु है, सोनू की है। तो सोनू की आयु बराबर सोनू की आयु बराबर सोनू की आयु बराबर x वर्ष, वाई वर्ष। सोनू को आयु बराबर कितना है, y वर्ष। तो अब लिखेंगे जो ये लिखा हुआ है नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम या प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से ये भी बात लिख सकते हैं या प्रथम शर्त के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जो 5 वर्ष पूर्व में क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5। अब बराबर में लिखेंगे y माइनस 5। बराबर में क्या लिखेंगे, y माइनस 5। इसके कितना गुना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। कितना बोल रहा है, 3 गुनी। इसका कितना गुनी हो जाएगा, 3 गुनी। 3 गुनी हो जाएगा। तो 3 गुनी होने के बाद में लिखेंगे, 3 गुनी होने के बाद में इसको 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो x माइनस 5 और y माइनस 5। 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना x करेंगे, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 5 6 15 बराबर 3 गुना y, तो 3y। 3 गुना y तो 3y माइनस का 3 5 6 15। इसको मैं गुना में मिस कर गया था, लिखा हुआ है x माइनस 5। हम इसी को गुना करेंगे, बराबर को इस साइड वाले ही गुना कर होगा। तो मैं इधर भी कर लिया था मिस्टेक से, बाय मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। तो ये लिखा हुआ है 3 गुना y करेंगे तो 3y बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, माइनस का है, 3 5 6 15। तो अब क्या कर लेंगे, तो x बराबर में 3y है तो माइनस में 3y, उसके बाद में बराबर में है माइनस का 15 और माइनस 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 10। समीकरण फर्स्ट, समीकरण क्या बच जाएगा, फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, पुनः लिखेंगे या दूसरी शर्त लिखेंगे, पुनः में क्या हो जाएगा। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष, क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है। ये 5 वर्ष पूर्व था, ये क्या था, 5 वर्ष पूर्व वाले था। अब ये 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात वाले में देखो क्या बनते हैं, 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात में ये हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात में, तो x प्लस 10, इसके बाद बराबर y प्लस 10। तो इसके कितने गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी नहीं, 2 गुनी हो जाएगी। आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 से गुना करेंगे इसको, क्या लिखेंगे, x प्लस 10 बराबर 2 गुना y करेंगे तो 2y करेंगे। इसके बाद में प्लस 10 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो अब लिखेंगे x बराबर में 2y है तो माइनस में 2y, और उसके बाद में बराबर का 20 है, प्लस 20 है तो बराबर का 20 हो गया, प्लस का 10 है तो माइनस का 10। तो x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10। समीकरण सेकेंड। इसके बाद में लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। उसके बाद में सेकेंड वाला कितना दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो फर्स्ट में दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, सेकेंड में है x माइनस 2y बराबर का 10। तो अब चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, काट दिए। इसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो y किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का, इसका हो जाएगा माइनस 10 और 10 माइनस का 20 कर जाएगा। y बराबर कितना निकल गया, 20। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान, y का मान लिखेंगे, y निकला है ना, y का मान y का मान रखने पर, y का
मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 3y, y का मान कितना निकला है 20 बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 20 दिया 60 बराबर 10। तो x बराबर 10 माइनस का 60 है तो प्लस का 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया यहाँ से। अब यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो ठीक है, तो रख रहे थे हम x माइनस 3y, y का मान कितना दिया हुआ है 20 माइनस बराबर माइनस का 10। तो x 20 दिया 60 माइनस का 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर माइनस का 10 और माइनस 60 है तो प्लस का 60। तो क्या हो जाएगा, 60 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 50, प्लस में बचेगा क्योंकि इसका चिन्ह ज़्यादा है। तो ये हमारा सवाल निकल गया।